अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग या फिर कोई भी आपका सर्विसिंग बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, देन आप कभी ना कभी रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग करोगे ही, ठीक है, जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। और उसके लिए जो बेसिक स्टेप है वो आपका कस्टम कन्वर्जन होता है, जिसके बारे में मैं ये वीडियो है यहाँ पर मैं आपको कस्टम कन्वर्जन सेटअप सिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करना है आपको, और इसके क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन, पूरा कस्टम कन्वर्जन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। तो शुरू करते हैं कि भाई कस्टम कन्वर्जन होता क्या है। देखो, कस्टम कन्वर्जन में क्या है कि आप फेसबुक आपको एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई जो पिक्सल है, उस पिक्सल का जो डेटा है, आप एक उस डेटा को स्टोर कर सकते हो आगे जाकर के रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग करने के लिए, ठीक है। अब कस्टम कन्वर्जन क्या होता है? कस्टम कन्वर्जन एक तरीके का फेसबुक पे ऑप्शन मिलेगा आपको, जहां पर आप उन लोगों का डेटा स्टोर कर पाओगे, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी वेबसाइट से बहुत सारे इवेंट होते हैं, ऐड टू कार्ट होता है, परचेज होता है, पेज व्यू होता है, लिंक क्लिक होता है, वीडियो व्यू होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब आप अपना फेसबुक ऐड चलाते हो, ठीक है। अब उसमें से आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, या फिर किन किन लोगों का डेटा आप स्टोर करके अपने पास रखना चाहते हो, ठीक है, उसको कस्टम कन्वर्जन अपने पास स्टोर करता है पर्टिकुलर इवेंट्स को। और आगे जाकर के जब आप कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करोगे, रीटारगेटिंग मैच चलाओगे, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करोगे, स्केलिंग करोगे, वहां पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये सारी वीडियोज़ अभी आने वाली दिनों में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। एक पूरी सीरीज़ है फेसबुक एड्स की, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो कस्टम कन्वर्जन आपको समझा दिए कि कस्टम कन्वर्जन में क्या है कि आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट पर इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स पर हरकतें चल रही हैं, उसका डेटा आप अपने पास स्टोर करते हो कस्टम कन्वर्जन के थ्रू, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे स्टोर करनी है आपको, आप कैसे क्रिएट करोगे, वो चीज़ें मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ करनी है। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर में, ठीक है। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये कस्टम कन्वर्जन आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है। इवेंट मैनेजर के अंदर आपको ये कस्टम कन्वर्जन दिखाएगा। कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह का आपको एक विंडो खुल के आएगा, और इस विंडो में आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, ठीक है। आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए ऐसे कुछ खुल के आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखो, सिंपल चीज, पहले आपको अपने कस्टम कन्वर्जन का नाम रखना है। ये नाम आपके लिए होता है कि आपको पता चलता है कि ये आपने कस्टम ऑडियंस जो है, ये क्यों कस्टम कन्वर्जन की जो पर्टिकुलर आप डेटा जो स्टोर कर रहे हो, ये किस लिए डेटा है, ताकि आपको नाम से वो चीज पता चल पाए। डिस्क्रिप्शन आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो कि मान लो कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी बंदे के ऐप ऐड वगैरह चलाते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ताकि अगर आप अपना कभी उनके साथ काम बंद करो तो उनको पता चले कि आपने कस्टम कन्वर्जन की जो डेटा है ये किस लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसको एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ हम लोगों को, और डिस्क्रिप्शन हम छोड़ देते हैं। अब डेटा सोर्स क्या है हमारा? डेटा सोर्स है हमारा फेसबुक पिक्सल जो है हमारा, ठीक है। हमारा जो फेसबुक पिक्सल है वो हमारा डेटा सोर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन इवेंट्स देखो आप। कन्वर्जन इवेंट्स में यहाँ पर आपको है कि ऑल यूआरएल ट्रैफिक, ठीक है, जो भी यूआरएल मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें जितना भी ट्रैफिक आता है सबका डेटा यहाँ पर सबको आप स्टोर करिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पर व्यू कंटेंट, यानी कि मान लो कि ऐसे लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पर आते हैं, जो कि मेरा कंटेंट देखते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए उन लोगों का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए इनिशिएट चेकआउट, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने चेकआउट को इनिशिएट किया है, उन लोगों का डेटा मुझे स्टोर करना है, या फिर ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया है, या फिर पेमेंट इन्फो, या फिर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप इतने सारे इवेंट्स का जो स्टैंडर्ड इवेंट है उन इवेंट्स का आप डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। आगे आपका रीमार्केटिंग या टारगेट रीटारगेटिंग ऐड चलाने के लिए आप उनका डेटा जो है उस डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें इतने सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स में से चूज कर सकते हो, ठीक। अभी फिलहाल के लिए इसको हम बंद करते हैं थोड़ा सा, और आगे देखते हैं। यहाँ पर आप यूआरएल में आओगे, यूआरएल में आप यहाँ पर जो आपका यूआरएल है उसको पुट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं इक्वल्स करके दिखाता हूँ आपको। अब यूआरएल इक्वल्स का मतलब क्या होगा कि आप मान लो आपका कोई भी यूआरएल है आपके, आप अगर शॉपिफाई स्टोर चलाते हो, आपका शॉपिफाई स्टोर है, अब उस स्टोर में आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज को देखना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि किन लोगों ने चेकआउट पेज तक, कौन कौन लोग चेकआउट पेज तक गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेकआउट वाले लोगों का यूआरएल डाल दोगे, यहाँ चेकआउट पेज का यूआरएल डाल दोगे, तो अब ये डेटा किसका स्टोर करेगा? उन लोगों का डेटा स्टोर करेगा जो चेकआउट पेज तक गए होंगे, ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पर यूआरएल डाल देते हो आपके प्रोडक्ट पेज का, तो ये फिर यहाँ पर उन लोगों का डेटा स्टोर करने लगेगा जो लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे गए हैं, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को देखा है, तो वो डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जब आप इक्वल्स करते हो, ठीक है। तो यूआरएल सिंपल सा आप यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करोगे, और यूआरएल पेस्ट करने के बाद वो आपको जो भी आपका यू नो जो भी लोग वहां पर पहुंचे उस पर्टिकुलर पेज पे, जो आप यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट चूज करोगे उस इवेंट के हिसाब से आप यहाँ पर यूआरएल को दोगे, ठीक है। अब जैसे मैं अपना एक यूआरएल डाल देता हूँ यहाँ पे, तो
कि मैंने यहाँ पर अपना जो मेरा प्रोडक्ट पेज है उसका मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना यूआरएल डाल दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये उन लोगों को आप डेटा स्टोर करो जो मेरा कंटेंट शो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं व्यू कंटेंट करूंगा और मैं कंटेंट्स, अब देखो मैं पहले ये चीज समझा देता हूँ कंटेंट्स वाला। इक्वल्स तो मैंने आपको समझा दिया, इक्वल्स में क्या है कि जो लोग व्यू कंटेंट देखते हैं उसका सिंपल सा आप यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर दोगे, जो भी आपका यूआरएल है, कीवर्ड हो जो लोग उस पेज पे विजिट किए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉग पेज चलाते हो अपना, ठीक है, आप अपना ब्लॉग पेज चलाते हो और आप ब्लॉग लिखते हो, फेसबुक से रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिखते हो, तो अगर आपके यूआरएल में फेसबुक है, ठीक है, यूआरएल में आपके फेसबुक है, तो ये उन लोगों का डेटा स्टोर करेगा जो उस यूआरएल पे विजिट किए होंगे जिस यूआरएल में फेसबुक इंक्लूड है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने आपका कोई ब्लॉगिंग पेज है, लेट्स सपोज कि आपका ब्लॉगिंग पेज है XYZ, ठीक है, xyz.com। तो अगर आपने ब्लॉग लिखा है फेसबुक के ऊपर और उसका यूआरएल है xyz.com/facebook, ठीक है, तो ये फेसबुक आपके यूआरएल के अंदर एक कीवर्ड आ गया और आपने यहाँ पर डाल दिया है, तो अब वो किसका डेटा स्टोर करेगा? उन लोगों का जो आपके उस पेज पे गए होंगे जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को स्टोर करते हैं। आप और भी कीवर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे जिसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे करके आप अलग अलग कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सिमिलर है डजन कंटेन, यानी कि ये चीजें कंटेन नहीं होनी चाहिए। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के जितनी चीजें यूआरएल में आ रही हैं आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, बाकी इन दोनों को इंक्लूड मत करो, ठीक है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है और यहाँ पर इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप केवल यूआरएल पे करोगे यहाँ पर, ठीक है। यूआरएल में आप इक्वल्स कर सकते हो, ये तीन चीजों मैंने बता दिया, इक्वल्स, कंटेन्स और डजन कंटेन्स में क्या डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। और अगर वीडियो सही लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो, तो सिंपल से ये चीज आपने मैंने बता दिया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लेट सपोज की एग्जाम्पल मैंने डाल दिया व्यू कंटेंट, ठीक है, व्यू कंटेंट ये अपने लिए होता है। मैंने व्यू कंटेंट में भाई मैंने क्या है इक्वल्स किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यूआरएल को इक्वल करूंगा, लेट सपोज मेरे को ये यूआरएल चाहिए, ठीक है। और कन्वर्जन वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। देखो कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, कि आपका जो कन्वर्जन वैल्यू है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपका शॉपिफाई प्रोडक्ट है, शॉपिफाई पेज है आपका, उस शॉपिफाई पेज में जो एवरेज वैल्यू आती है आपकी कन्वर्जन की वो कितनी आती है, यानी कि आपका मान लो कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि 999 का है, ठीक है, तो आपकी जो कन्वर्जन एवरेज कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी वो 999 रुपीज हो जाएगी, यानी कि हर कस्टमर आपको एक 999 रुपीज पे करता है जब वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप अपनी कन्वर्जन वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है, कि भाई आपकी कन्वर्जन वैल्यू इतनी है। लेट सपोज अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है, आप 500 रुपए का प्रोडक्ट वो करते हो तो आप 500 डाल सकते हो। अगर आप यूएस में कर रहे हो $20 वगैरह आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये जो अकाउंट है ये रुपीज में है तो यहाँ पर रुपीज में न्यूमरिक वैल्यू आ रही होगी। आप अगर बाहर करते हो जिस भी करेंसी में हो वो करेंसी यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। जैसे मान लो कि मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आती है 999 की, ठीक है, यानी कि 999 रुपीज का मैं अपना मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बंदा अगर कन्वर्ट होता है तो वो 999 रुपीज मुझे पे करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये कन्वर्जन इवेंट जो होगा ये क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर जो क्रिएट बटन दिख रहा है इस क्रिएट बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका एक कस्टम कन्वर्जन क्रिएट होगा और ये फिर अब से डेटा स्टोर करने लगेगा अपने अंदर। अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके आप लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंसेस और रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस अलग चीज है थोड़ी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सिंपल सा प्रोसेस है ये कस्टम कन्वर्जन का, ठीक है। अब व्यू कंटेंट के लिए है, अब मैं इसको चेकआउट ऐड टू कार्ट के लिए भी कर सकता हूँ कि भाई मेरा ऐड टू कार्ट में क्या यूआरएल आना चाहिए कि ऐड टू कार्ट पेज पे जो लोग गए हों। अब अगर आप चाहते हो उन लोगों को टारगेट करना जो केवल जिन्होंने परचेज नहीं किया मगर ऐड टू कार्ट पे आ गए तो आप ये कर सकते हो। आप अगर उन लोगों को चाहते हो कि जिन लोगों ने परचेज कर लिया है तो आप परचेज में जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपसेल करना है मुझे इन लोगों को तो आप उन लोगों का डेटा भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा ये चीज है कि आप भाई इस तरह से अपना काम यहाँ पर निकालोगे कि आपको एक कस्टम कन्वर्जन इस तरह से आप क्रिएट करोगे। तो सिंपल सा फंडा था कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने का। इस तरह से आप बहुत सारे कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अपना पिक्सल चूज करो, पिक्सल आपका सही चूज होना चाहिए और पिक्सल ढंग से सेटअप होना चाहिए ताकि वो इवेंट्स को मेजर कर पाए, ठीक है। अगर आपने इवेंट सेटअप नहीं किए हैं, जो अभी नया एक तरीका है इवेंट सेटअप करने का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना तो आप फेसबुक के जो इवेंट सेटअप है वो भी कर लोगे और आई बटन पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बहुत हद तक मैं आपको बता दूंगा कस्टम कन्वर्जन का, कस्टम ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करनी है और बाकी रिटारगेटिंग, एड, लुक अलाइक ऑडियंसेस, ये सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। प्लस और भी कुछ टिप्स, स्ट्रैटेजीज वगैरह आएंगी शॉपिफाई और फेसबुक एड से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई चीज भी मिस ना करो, ठीक है। और अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।